3 दशकों में क्या हुआ कि हमने सोशल सिक्योरिटी को तो बहुत पीछे छोड़ते हुए, आप सर एक बात बताइए, विल यू जस्टिफाई गोल्ड दिया जाए, टीवी दिया जाए, लैपटॉप दिया जाए, आपके यहाँ से मंगलसूत्र दिया जाए, अगर लैपटॉप किसी बच्चे को पढ़ने के लिए दिया जाए जिसको जरूरतमंद हो तो बिल्कुल दिया जाए, सेटअप किया जाए, क्यों ना दिया जाए? नहीं, पहले स्कूल सेटअप। अच्छा ईशान जी, आपकी शादी हो मैं गई? अदिति जी, मैं इसमें दूसरी बात बोलूंगा कि वेलफेयर स्टेट है, देना चाहिए। और अगर आप आंकड़ों की बात करती हैं और तथ्यों की बात करती आप तो सर बिहार का बता दीजिए कि मैं देश उससे पहले कितना- दूसरी बात जी। करूंगा। इन्होंने अन्न की बात की, जो 80 करोड़ लोगों को अन्न वितरण जी, हो रहा जी। है। आज हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोता है। याद कीजिए काला हांडी, कितने लोग भूख से मरे थे, वो वही वाला रेजीम था। ईशान जी, आपको मैं याद दिला दूं, आज हमारे देश में भूखमरी से कोई नहीं मरता है। उसके अलावा हमारे देश में पिछले हम खाद्य सुरक्षा लेकर आए, लेकिन हम खाद्य सुरक्षा लेकर आए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। आप ये भी बताइए साथ में कि कांग्रेस खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर आई और इसीलिए उसमें लोगों को अनाज मिला, मुफ्त अनाज मिला, और इसीलिए आज कोई भूखा नहीं सोता अच्छा, है। अब दूसरी ठीक बात, है, मैं प्रधानमंत्री जी ने उसको कंटिन्यू किया, मैं इसकी भी सराहना करता हूं। और 80 करोड़ लोगों को आज भी अन्न वितरण हो रहा करता है। मैं। दूसरी बात मैं बोलता हूं, आप कोई भी तथ्य उठा लीजिए, चाहे भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हो या IMF द्वारा जारी किए गए हो, 28 करोड़ लोग इस देश में पावर्टी रेखा उससे ऊपर आए। और यहाँ पर पावर्टी का मतलब खाली खाना और आवास नहीं है, यहाँ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी की बात मेरा है। तो सवाल आपसे नहीं, मैं भी दूसरी ये है। बात अब बोल रहा हूँ, जो आप फ्रीबीज दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कल्याणकारी योजना, बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए, लेकिन आपकी जेब में कितना पैसा है? अगर आप स्टेट फाइनेंसेस की बात करो, आज तकरीबन 12 से ज्यादा ऐसी स्टेट्स हैं देश में जिसमें कि काफी वो उधार के बल पे चल रही है। कब तक चलेगा ये? पर फिर भी मेरा ये सवाल है कि मैं तो आपसे, आप तीनों से पूछती हूँ, क्या ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि जितने भी MPs और MLAs हैं, उनके बच्चे और वो खुद, उनका परिवार बीमार होगा, सरकारी अस्पताल में जाएगा, अगर पढ़ना है तो सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा, तो आप देखिए रातों रात कैसे बदल जाएगा। सवाल आप ये है, विषय से भटक रही नहीं हैं सर, यहाँ पर। मैं आप लोगों को विषय पे ला इसलिए रही हूँ कि बीजेपी सही है गलत की बात नहीं है। मैं सवाल सही ये गलत है, की बात नहीं कर रहा। चलो मैं दूसरी बात करता हूं। पॉलिटिकल पार्टी सही चलो नहीं। मैं पॉलिटिक्स की बात भी करता हूं। अगर ये कहां से शुरू हुआ फ्रीबीज का सिलसिला? साउथ से शुरू हुआ, उसके बाद दिल्ली में हमने देखा फ्रीबीज बांटी गई, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी। उसका क्या हुआ असर? हमारी दिल्ली की हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स सब चरमरा गए। अब सही क्या है हम सर? उस तरह के फ्रीबीज चाहते हैं? कतई नहीं चाहते। Absolutely नहीं चाहते हम हैं चाहते हैं देश का, राज्य का विकास हो और इस विकास का फायदा उस राज्य में या देश में हर तबके को मिले, और खास करके जो गरीब तबका है और खास करके जो हमारे युवा वर्ग है जो नौकरी के लिए दर दर घूम रहे हैं। ये हकीकत है, लेकिन नौकरी आने में भी समय लगेगा। एक दिन में नौकरियां नहीं आ सकती है। तो 1 सर करोड़ 11 साल नौकरी की हो गए बात ना इन्होंने सरकार की। के, यूपीए को बात, कितने साल हो गए थे सर, क्यों नहीं आई है नौकरियां? देखिए नौकरियां आ रही हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में युवाओं को एक 4 में सरकारी नौकरी का, और जब वो इधर उधर नौकरी करते हैं ना, वो सरकारी नौकरी की चाहत में कहते हैं हम तो बेरोजगार हैं। रेलवे में कितनी भर्ती पेंडिंग है? दूसरी बात, कितनी भर्ती पेंडिंग है? क्यों नहीं भर्ती पूरी होती है? दूसरी बात मैं बोलता हूं कि क्यों पेपर आज लीक हो जाते हैं? स्टार्टअप को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुद्रा योजना है, आप छोटा मोटा लोन लेके अपना काम क्यों नहीं शुरू करते? 5 लोगों को और रोजगार मिलेगा। ये देश को, देश के युवाओं को शिक्षित करने की बात है। आज मैं देखता हूं हर एक कोई UPSC, अरे UPSC नहीं हो गया, कुछ हो गया क्या? पूरे देश के युवा उसके चक्कर में भ्रमित हुए हैं कि हमें तो सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट नौकरी नहीं करनी, उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, या दूसरा कहते हैं अपना काम नहीं करना, पता नहीं फायदा हो कि नुकसान। आप इकोनॉमिस्ट हैं, मेरा फिर एक सवाल है। तेजस्वी यादव को तो छोड़ ही देते हैं कि 3 करोड़ नौकरियां, मेरे को तो आप ये बताइए, क्या इस मैनिफेस्टो के लिहाज से 1 करोड़ नौकरियां संभव हैं बिहार में? पूरे देश में 75 लाख नौकरियां संभव नहीं है सर सरकारी। मैं अब आप ही की बात का जवाब देता हूं। मैं कोई बीजेपी पार्टी से नहीं आता हूं, मैं निष्पक्ष उसका विश्लेषण करता हूं। मैं उस आंकड़ों को समझना चाहती हूं। आंकड़ों के हिसाब से बताता हूं। देश आज तकरीबन 6.5-7% की ग्रोथ रेट से, विकास दर से बढ़ रहा है। पर कैपिटा कितने डेफिसिट पे हम, कितना हम कर्जा लिया हुआ है हमने? कर्जा पहले से कम हुआ है, पहले से तो और बहुत बिहार कर्जा का है। पहले से कम हुआ, बहुत कम हुआ। बिहार का कर्जा बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। क्योंकि बिहार में
जो एक दुशासन रहा उसको एक दिन में तो ठीक नहीं होगा। नीतीश 20 जी सालों में भी नहीं हुआ। नीतीश जी के पास कोई जादू का डंडा तो नहीं है कि वो आए और 5 साल में ठीक कर दिया। नहीं, 20 साल आप से। याद कीजिए, बिहार वही है जहाँ सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए थे, नहीं सर, वहां 20 पर साल। चलना मुश्किल था, और आज हम देखते हैं कि वहां पर बहुत अच्छा वातावरण बन गया, सड़कें दुरुस्त हो गई। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट जब आएगा जब मूलभूत ढांचा का विकास होगा, और मेरे को लगता है उसमें काम हो रहा है। और जो सरकारी नौकरी का मैनिफेस्टो में जो घोषणा में दिया गया है, उसमें सरकारी नौकरियां का मतलब नहीं है। इसका मतलब अगर बिहार राज्य में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा तो वहां भी नौकरियां मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, 3 गुना इफेक्ट होता है। और कितना अगर टाइम हम चाहिए होता है सर इसके लिए? उसमें देखिए जो जी, उसका इम्पैक्ट आने, जैसे 20 साल में उतना नहीं आ पाया, सड़कों पे आया, लॉ एंड ऑर्डर पे आया, पर लॉ एंड ऑर्डर पे आया तो ये पलायन नहीं रोक पाए। पलायन नहीं रोक पाए, ये एक्चुअली अर्थात नौकरियां नहीं ये दे पाए। विकास के लिए और नौकरी के लिए या इन्वेस्टमेंट के सड़कों पे लिए भी एक और बात कारखानों के लिए अभी एक मैं अनुरोध जी, हाँ, हाँ, एक जरूरी शर्तें होती हैं। उसके बाद जिसे कहते हैं ना टेक ऑफ कर लेंगे, मेरे को लगता है वो मूलभूत जो आधार ढांचा है वो तैयार बहुत हो आपने गया। सही बात कही कि नहीं कुछ बस शर्तें एक होती सेकंड, हैं, 5 सेकंड, टर्म्स एंड सिर्फ कंडीशंस। 5 सेकंड लूंगा अपने बड़े भाई से। सड़कों की बात हुई कि बिहार में आप ही ने पिछले साल अपने चैनल पे कई खबरें चलाई होंगी, पूरे मीडिया में हमने एक खबरें देखी कि एक बारिश में, सर इतना तो नहीं होता है कि 20 साल में अगर आपकी सरकार है तो कम से कम अगर एक बारिश में 25 पुल ढह जा रहे हैं या सड़कों में 50-50 फीट गहरे गड्ढे हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। और कहीं ना कहीं गड़बड़ से मेरा ईशान जी, मतलब इसका मैं जवाब करप्शन है, इसलिए उसमें दूंगी। करप्शन है तो वो सामने निकल के आना चाहिए। रोड बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, बहुत अच्छी बात है। ईशान जी, मैं ही 5 सेकंड लूंगी बिल्कुल, आपसे। ये बात आपकी भले ही सही हो या नहीं हो, पर मैं इतना कहूंगी कि जब मैं लोगों के पास गई और मैंने उनसे कहा कि वोट चोरी, अरे भाई क्या आप परेशान नहीं है, इतने पेपर लेके बैठे हैं, मैंने उनके साथ खड़े होकर बात की तो उन्होंने कहा वोट चोरी समझती हैं आप? ये मुझसे कहा है पटना में आज से 1 महीने पहले जब रिपोर्टिंग में गई कि आप वोट चोरी समझती हैं क्या होता है? वोट चोरी होती थी लालू के राज में, जब बैलेट के बैलेट उठा लिए जाते थे। मैं सड़क जब की बात कर रहा हाँ था, वोट चोरी ठीक पे है, कैसे चले आई एम समझ कमिंग नहीं बैक टू आया। यू। मुझे लगा सड़कों सड़क की- पे मेरे को रिस्पॉन्ड मैं करने सड़क वाली पे भी कर रही हूँ आपको। और ये कहा कि सड़कें थी ही नहीं, आपको 160 किलोमीटर जाने के लिए, ये मुझे कहा गया 160 किलोमीटर के लिए 7.5 घंटे लगते थे बैलगाड़ी। मेरी पत्रकार दोस्त है, बिहार में शादी हुई है, वो कहती थी कि मेरी जो मुझे लेके गए, जब कहते हैं सो कॉल डोली लेके गए, तो बोले मुझे ऊंट गाड़ी फील हो रही थी कि मैं कहूँ। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने फील्ड रिपोर्टिंग, मैं 20 साल का साक्षी भी हूँ, मैं साक्षी भी हूँ अदिति जी। देखिए ईशान जी, मैं तो आप ही के साथ खड़ी हूँ कि नौकरी कहाँ से देंगे, आपसे तो पूछ ही नहीं रही।